नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ट्राई करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ऐसी ही बेहतरीन टिप्स को लेकर आगे बढ़ते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि मेरी आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है फूल झाड़ू को लेकर है। झाड़ू जब भी आप नया निकालते हैं तो आपने गौर किया होगा कि झाड़ू में से इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े निकल कर गिरते हैं और इस तरह से क्या होता है, झाड़ू बहुत जल्दी पतली हो जाती है। अब झाड़ू जो मार्केट में आती है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस झाड़ू को अपने हिसाब से हम सही जरूर कर सकते हैं जिससे इसमें से ये टुकड़े निकल कर ना गिरे और झाड़ू काफी ज्यादा दिनों तक चल जाए। इसके लिए आपको लेना है सेलो टेप। अब मेरे पास तो था पतला वाला सेलो टेप, अगर आपके पास चौड़ा टेप है, पीवीसी टेप है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलो टेप को लेने के बाद झाड़ू का जो आगे वाला पार्ट है, जितना खुला पार्ट है जहां से डर है कि झाड़ू के टुकड़े निकल कर गिरेंगे, वहां पर आपको सेलो टेप को अच्छे से रैप करना है। आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं क्योंकि सेलो टेप जो होता है वो जैसे अगर इस तरह का तार लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है तो वो सेलो टेप उससे कट भी सकता है। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से अच्छे से सेलो टेप को कम से कम 4 से 5 इंच की चौड़ाई में रैप कर दिया है। अब हमारा झाड़ू पूरी तरह से सेफ हो चुका है। जब हम इसे झाड़ू लगाएंगे तो टुकड़े निकल के गिरेंगे भी नहीं, साथ ही जो ये तार लगे होते हैं इनसे हमारे हाथों के कटने का डर भी नहीं होता है और झाड़ू काफी ज्यादा दिनों तक चल भी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है नाइफ को लेकर। किचन में जब हम लेडीज होती हैं तो अक्सर क्या होता है, हमारे हाथ में तेल या फिर मसाले वगैरह लगे ही होते हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, जब हम नाइफ से कुछ कट करते हैं ना तो नाइफ हमारे हाथों से सरक कर छूटता है, इनकी ग्रिपिंग नहीं बैठती। तो अगर आप चाहते हैं कि नाइफ जब भी आप जैसे भी हाथों से नाइफ को लेकर सब्जियों को चॉप कर रहे हैं उनकी ग्रिपिंग बनी रहे, तो इसके लिए नाइफ के ऊपर इस तरह से एक रबड़ बैंड को लगा दीजिए। जो मिठाई के डब्बे पे रबड़ बैंड आता है वो भी ले सकते हैं, सिंपल छोटा रबड़ बैंड भी ले सकते हैं। अब आप जब नाइफ को पकड़ेंगे तो इस पे आपकी ग्रिपिंग रहेगी और सब्जियों को काटना भी आसान होगा। चलिए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट यूजफुल टिप है इस तरह के पेपर बैग को लेकर। हमारे आपके सबके घर में पेपर बैग आते रहते हैं। कभी कभी ये बड़े ही सुंदर आते हैं और हम क्या करते हैं, इनको लेकर मार्केट चले जाते हैं। लेकिन जब हम इन पेपर बैग में सामान रखते हैं तो एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, वो ये कि सामान रखते ही पेपर बैग का मुंह जो है एकदम ओपन सा रहता है। इसमें से हमारी चीजें निकल कर गिरने का डर होता है। उसके लिए आपको बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि पेपर बैग में जो हमारे ये डोरियां लगी होती हैं इनमें आपको छोटे छोटे जो टाइट स्टील के पिन होते हैं वो लगे मिलेंगे। आपको इन पिन को आमने सामने इस तरह से टक करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जैसे हमारे शूज की डोरी में आगे पिन लगे होते हैं वैसे ही हमारे पेपर बैग की डोरियों में भी आगे पिन मिलेंगे। ये पिन आपको आमने सामने से निकाल देना है। एक तरफ के दोनों पिन आपको सामने वाले साइड से निकाल देने हैं और अपोजिट साइड के इस तरह से क्या होगा, जैसे ही आप डोरी को खींचेंगे पेपर बैग पूरी तरह से एकदम लॉक हो जाएगा। अब आप इसमें नीचे कितना भी सामान रखिए, लेकिन अगर आपको इसको सील पैक करना है तो आप इस तरीके से इसको सील पैक भी कर सकते हैं। बस दोनों साइड की डोरी को खींचना है और जब खोलना है तो आप बीच से हाथ लगाकर पेपर बैग को खोल सकते हैं। कैसी लगी टिप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे जो कभी हमारे पास बुके वगैरह आते हैं, कोई हमें फ्लावर गिफ्ट करता है या फिर हमारे गार्डन में भी जो फूल होते हैं उनको काफी ज्यादा दिनों तक हम फ्रेश कैसे रखें। कभी कभी अपने गार्डन से हम फूलों को तो निकाल लेते हैं पर हमें इन्हें फेंकने का मन नहीं करता। जैसे मुझे भी मेरे बर्थडे पर ये छोटा सा बुके गिफ्ट मिला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखती हूँ जिससे इसकी मेमोरीज काफी ज्यादा दिनों तक रहे। तो मैंने क्या किया है कि इन फूलों को सेफ रखने के लिए सबसे पहले इसकी जो ज्यादा डंडियां थी उनको कट कर लिया है। उसके बाद से लिया है एक जग, कोई सा भी जग या ग्लास आप ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे फैब्रिक व्हाइटनर या फिर अगर आपके पास ब्लीच है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा फैब्रिक व्हाइटनर डालेंगे और अब इसी पानी में हम अपने फ्लावर की जो डंडियां हैं उनको डुबा कर रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको रखा है। अब ये जो हमारे फूल हैं वो काफी ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहेंगे। ऐसे हम रखते हैं तो 1 से ज्यादा दिनों तक ये चलते नहीं है, लेकिन ऐसे रखने से आप इसे हफ्ते 10 दिनों तक ताजा रख सकते हैं और ये देखने में भी बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर इन फ्लावर्स को कितने बढ़िया तरीके से सजा कर रखा हुआ है। तो मुझे तो ऐसे कोई पर्सनल फ्लावर गिफ्ट करता है मुझे बहुत पसंद आता है और मैं इनको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखती हूँ। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे प्लास्टिक रैप के इन रोल्स को लेकर। प्लास्टिक रैप के रोल जो होते हैं अगर हमें अचानक से यूज करना हो तो कभी इसका सिरा ही नहीं मिलता। सिरा हमेशा होता यह है कि चिपक जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि इस सिरे को खोलने के लिए ऐसे छोटा सा उपाय है जो आपको देखकर आप चौंक जाएंगे। इसके लिए आपको छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा लेना है। पेपर को ऐसे
हाथों से ही एकदम गुजुर-मुजुर सा कर दीजिए। उसके बाद से इस पेपर की बॉल को लेकर जैसे ही आप हल्का सा रब करेंगे अपने इस प्लास्टिक रैप की रोल पर, आप देखेंगे कि जो लास्ट वाला सिरा है वो फटाफट से खुलकर अलग हो जाता है। ये देखिए, एकदम फास्ट मोड पे काम होता है, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगते जब हमें हमारा सिरा मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जो प्लास्टिक रैप है उनको खोलना आपको आसान हो सकता है। तो बस इसको खोलने के बाद वापस चिपकाइए और नेक्स्ट टाइम के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है नारियल तेल को लेकर। नारियल तेल सर्दियों में खूब जमते हैं, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, तो हम इसे ही लगाना प्रेफर करते हैं। अब मेरा भी नारियल तेल का बड़ा सा डिब्बा है, लेकिन पूरा जम चुका है क्योंकि मैं इसमें से निकाल कर छोटे डब्बे में इस्तेमाल करती हूँ। अब जब इसको मुझे पिघलाना होता है तो मैं अपनाती हूँ एक इंस्टेंट तरीका, क्योंकि कभी-कभी सर्दियों में धूप नहीं होती और गैस के पास रखें तो डिब्बा हमारा टेढ़ा हो जाता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, लेती हूँ बढ़िया सा गर्म पानी और एक चौड़े मुंह का बर्तन, और इसी बर्तन के वाले गर्म पानी में हम अपने नारियल तेल को डिब्बे को रख देते हैं। जब तक पानी की गर्माहट है, जब तक पानी ठंडा नहीं होगा, उतनी ही देर में मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे कि आपका नारियल तेल कितना बढ़िया तरीके से पिघल चुका है। 10 मिनट हुए थे मुझे इसे रखे हुए, पानी ठंडा हो गया है और नारियल तेल को चेक कर लेते हैं नारियल तेल कितना पिघला है। तो छोटे डब्बे में हम इसको पलट कर चेक करते हैं। मैं इसी छोटे डब्बे में निकाल कर इस्तेमाल करती हूँ और जब खत्म होता है तो ऐसे इंस्टेंट पिघलाकर इसको यूज करती हूँ। ये देखिए, नारियल तेल बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है और इस तरीके से इंस्टेंट पिघलाते हैं तो हमारे टाइम की भी बचत होती है, डब्बा भी हमारा खराब नहीं होता है, क्योंकि धूप में रखने के लिए हमें पूरे दिन धूप चाहिए। गैस के पास रखते हैं तो डब्बे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। सर्दियों में जब हम दही जमाते हैं दोस्तों, तो जम तो जाती है, लेकिन कई बार इसको जमाना बहुत मुश्किल होता है जब बहुत ज्यादा शीतलहर चलती है और हमें दही खाने का मन करता है। शीतलहर के टाइम पे जब दही जमाते हैं तो आपने देखा है कि दही बहुत टाइम लेती है जमने में, दूध का टेम्परेचर भी ज्यादा रखना पड़ता है। ऐसे टाइम पर आप हमेशा 2 तरह की टिप को फॉलो करिए। एक तो आप जो बर्तन लेंगे दही जमाने के लिए वो हमेशा छोटे मुंह का लीजिए, जैसे कोई ग्लास या लोटा। इस तरह का बर्तन लीजिए। चौड़े मुंह का बर्तन जो होता है उसमें जो हमारा दूध होता है जामन के साथ वो जल्दी ठंडा होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरह के जो लोटे होते हैं जिनका मुंह थोड़ा सा एकदम छोटा होता है, नीचे की तली जो चौड़ी होती है, तो इस तरह के लोटे में जब हम दूध जमाते हैं तो वो दही जो है वो बहुत अच्छी जमती है। दही फास्ट मोड पे भी जमती है, 7 से 8 घंटे में जम जाती है। अब इसको आपको क्या करना है, एक पुराना मोजा ले लीजिए, मोजे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। मोजा थोड़ा ढीला हो, मोटा मोजा हो, और अपने इस लोटे को पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि मोजे की वजह से हमारे बर्तन में आएगी एक बढ़िया सी गर्माहट, चारों ओर से ये ठंडा नहीं होगा, दूध अंदर जो होगा वो गर्म रहेगा, जिससे दही जमने में आसानी होगी। उसके बाद से आप जिस बर्तन से ढक रहे हैं उस बर्तन को ढक कर भी मोजे को आप ऐसे एडजस्ट कर दीजिए जिससे दूध की गर्माहट बिल्कुल अंदर ही अंदर बनी रहे। उसके बाद से इस लोटे को उठाकर आप किसी अपने अलमीरा वगैरह में डाल दीजिए, मतलब किचन के ही किसी कैबिनेट में डाल दीजिए। आप देखेंगे 4 से 5 घंटे में ही दूध बहुत बढ़िया तरीके से जम जाता है और ये दही हमें इंस्टेंट खाने के लिए मिल जाती है। अगर आपको मोजे को ऊपर से भी पहनाना है तो भी आप इसी टिप को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मोजे को ऊपर से भी पहना कर दिखा रही हूँ, तो भी हमारा दही जमना आसान हो जाएगा। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।